नमस्कार। अर्थ न्यूज में आपका स्वागत है। खनिया थाना क्षेत्र में भोले भाले आदिवासियों को केवाईसी के नाम पर ठग कर उनके बैंक खातों से लाखों के रुपए निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए खनिया थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक महिला सहित 3 आरोपी अभी फरार हैं। यह गिरोह ग्लूगन से नकली अंगूठे थंब क्लोन बनाकर एईपीएस के जरिए खाते से रकम निकालता है। गिरोह के सदस्य पिछले 3 सालों से इस ठगी को अंजाम दे रहे हैं और अब तक 250 लोगों से करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। गिरोह ने ठगी के पैसों से खनियाधाना के राजपुरा चौराहा पर 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा था और वहां 8 दुकानें बनवा ली थी। खनियाधाना से संवाददाता गणेश सोनी की रिपोर्ट। भर्ती वाली फोर्स बुला लो। नाम देखा? हाँ सही है, समझ में आ रहा हूँ। ये लो महाराज। उम्र 25 साल, निवासी, पिताजी का नाम हरीलाल लोधी, भारतीय, हिंदू, लोधी, मायापुर, ग्राम रूपेपुर, थाना मायापुर, महाराष्ट्र, 10 ग्राम रूपेपुर, 25 वर्ष, आगे कह रहा 5 फुट 6 रंग के हुआ। पहचान के तिल का निशान, तिल चोट कहीं गुदर। क्या लिखा है? बचा दिए फिर भी कर रहा। इसमें BH लिखा है। शर्ट और जीन्स है? अबे काय के लिए कर रहा है? कितना पढ़ाई पूछ रहे हैं? सत्येंद्रपाल सत्येंद्रपाल लोधी। उम्र कितनी है तुम्हारी? नहीं कर दो भाई ऊपर ही करा दो। हाँ, एक पे कर दो, कर दो। हाँ, ये 781 एम सिंह। 781 हेम सिंह। हेम सिंह साइन कर दो। यहाँ पर साइन कर दो। दाना आज भी छोड़ दो। इसी में डाल। दोनों करो, जाए काम गरम कर रहे। बंद करो मत करना। कुछ आरोपी गिरफ्तार किया है। किस मामले में आरोपी गिरफ्तार किया है? क्या पूरा मामला है? कल बल्लोबाई आदिवासी निवासी जलकुई की रिपोर्ट करने आई थी कि मेरे खाते से किसी व्यक्ति ने 30,000 रुपये निकाल लिए हैं। उसने नामदर्ज रिपोर्ट की थी। रूपेपुर का है, भूपेंद्र लोधी। उसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है 420, 470 पुरानी धाराओं में। आप लोग समझ पाओगे, पुरानी धाराओं में दर्ज हुई है 420, 465, 467, 468 और 471 में। नई धाराएं जो अलग अलग हैं, 318 है, 338, 336 है और 340 के धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था। तथा जैसे ही अपराध पंजीबद्ध हुआ तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, चूँकि जो घटना घटित हुई है वो आदिवासी महिला के साथ में हुई थी,
इसमें ऐसी संभावना था, कई बार पहले आदिवासी महिलाएं आती थी, उन्होंने कई बार शिकायत की कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है और पैसे निकाल लिए। चूँकि 1000, 2000, 3000 के पैसे निकालते थे, इस वजह से उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी अभी तक। जब इसमें FIR हुई तो तत्परता से आरोपी भूपेंद्र लोधी को गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि हमने अपने साथी धर्मवीर यादव, निवासी राजापुर, लोटन का रहने वाला, राजापुर में हाटप्ला में राजापुर रहता है, और एक महिला है उसको, और एक और आरोपी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके साथ मिलकर यह तय किया कि हम पैसे कमाने के उद्देश्य से आदिवासी, जो भोले वाले आदिवासी होते हैं, उनके नकली थंब बनाकर, क्लोन से नकली थंब बनाकर और स्वयं की क्वेस्ट बैंक खोल ली, उसमें थंब लगाकर पैसे निकाल लेंगे। तथा तीनों ने मिलकर, चारों ने मिलकर, महिला और एक आरोपी और, चारों ने मिलकर करीब 25 से 30 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। और इनके कब्जे से, भूपेंद्र के कब्जे से 161 थंब नकली जिससे पैसे निकालते थे, वो अलग अलग पर्चियों में, जिसमें उनके आधार नंबर और बैंक का नंबर लिखा हुआ है, बरामद किए गए हैं। स्कैनर बरामद किया गया है, ग्लू गन बरामद किया गया है, तथा 30,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों ने उसी पैसे से संयुक्त रूप से धर्मवीर यादव के साथ मिलकर, भूपेंद्र और धर्मवीर यादव ने मिलकर, एक शिवाजी ठाकुर पड़ौरा के हैं, उनसे एक प्लाट राजापुर में लिया है तथा उसी में 8 दुकानें तैयार की हैं, जिनकी कीमत लगभग 20 से 25 लाख से ज़्यादा होंगी, 30 लाख के आसपास भी हो सकती हैं। वो तैयार किया गया है। उसको भी, क्योंकि चूंकि इसी फ्रॉड पैसे से वो खरीदा गया है, उस दुकानों को भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं क्या? अन्य आरोपी भी हो सकते हैं तथा जो जिनके खाते मिले हैं, उनके खातों से निश्चित रूप से फ्रॉड हुआ है। उन खातेदारों को बुलाकर और कितना पैसा हुआ है इस संबंध में विस्तृत पूछताछ करके आगे चल के पता चलेगा। सर, इसमें जो 161 थंब मिले हैं जो नकली, इसके अलावा और भी अभी बरामद हो सकते हैं? अन्य थंब भी इनसे मिलेंगे। इनके साथी जो गिरफ्तार होंगे धर्मवीर यादव, उससे अन्य थंब भी बरामद होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोनों मिलकर काम करते थे और दोनों एक दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर करते थे। सर, इसमें ये कब से काम कर रहे हैं? 2022 से ये लोग काम कर रहे हैं।